Hello learners, today we are going to learn chapter named Binia's Blue Umbrella written by Ruskin Bond. Binia adores her blue umbrella very much. Adores का मतलब होता है बहुत प्यार करना. बिनिया है वह अपने ब्लू अम्ब्रेला को बहुत प्यार करती थी. बट वन डे लेकिन एक दिन a strong blows gust of wind it away off the edge of a cliff. लेकिन एक जोर का हवा का झोंका आया और उसे उठाकर चट्टानों के एज पर लेकर गया. Read the story to find out what Binya does to get her umbrella back. ये स्टोरी हम पढ़ेंगे ताकि बिनिया ने अपना अम्ब्रेला फिर से पाने के लिए क्या किया ये स्टोरी पढ़कर हम जानेंगे. बिनिया सेल्डम क्लोज द ब्लू अम्ब्रेला. सेल्डम का मतलब होता है नॉट ऑकरिंग ऑफन, इनफ्रीक्वेंटली. सो बिनिया कभी कभी ही अपना अम्ब्रेला जो है वह क्लोज करती थी. इवन व्हेन शी हैड इट इन द हाउस, मतलब जब घर में भी थी तब भी वो उसे ओपन ही रखती थी. ओके. शी फेल्ट इट लाइंग ओपन इन कॉर्नर ऑफ द रूम. और जब वह घर में थी वह क्या करती थी, रूम के कॉर्नर में उसे खुला छोड़ती थी. सम टाइम बिज्जू स्नैप्ड इट. कभी कभी जो बिज्जू है वह गुस्से से क्या करता था, एंग्री होकर उसे बंद करता. स्नैप इट शट, उसे बंद कर देता था. एंड कंप्लेनिंग, और शिकायत करता था, दैट इट गॉट इन द वे, वो मेरे रास्ते में बीच बीच में आ रही है. शी वुड ओपन इट अगेन अ लिटल लैटर. वह बाद में भी खोल सकती है. इट वॉजंट ब्यूटीफुल व्हेन इट वॉज क्लोज. वो बोल रहा है कि अगर ये इसे बंद की तो वो ब्यूटीफुल नहीं लगेगी, सुंदर नहीं लगेगी. Whenever Binya went out, she took the umbrella with her. मतलब बिनिया जब भी बाहर जाती थी वह अम्ब्रेला आप खुद के साथ लेकर जाती थी. That patch of sky blue silk. अभी उसका जो अम्ब्रेला है वह कैसे था, स्काई ब्लू जैसे सिल्क का था. Could away be seen on the hillside. जो हिल साइड पे ब्लू सिल्क के जैसे दिखता था वह पैचेस की तरह था. ओल्ड पुराना. राम भरोसा क्या है, एक टी शॉप कीपर है. केप द टी शॉप, उसका एक शॉप है, वहां पे चाय मिलती थी. ऑन द तेहरी रोड, कहाँ पे है उसका शॉप, टी शॉप चाय की दुकान तेहरी रोड पे है. वंस अ डे, दिन में एक बार, द तेहरी बस स्टॉप्ड नियर हिज शॉप. और उसके तेहरी बस स्टॉप जो है उसके शॉप के बाजू में ही है. और इसकी वजह से वहां पे पैसेंजर क्या करते थे, उतर कर उसी हॉट टी और एक चाय पीते थे, या फिर ड्रिंक अ ग्लास ऑफ कर्ड, या फिर एक ग्लास दही का पीते थे. ही ऑल्सो केप्ट स्वीट्स एंड टॉफीज. और चाय के साथ साथ वह कुछ मिठाई और टॉफीज भी रखता था. Ram Bharosa was astonished to see Biniya's blue umbrella. Astonish का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली सरप्राइज या फिर अमेज. वह बिनियाज की जो ब्लू अम्ब्रेला है उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया, एस्टोनाइश हो गया, एक्सट्रीमली सरप्राइज हो गया. What you have there, Biniya? He asked. वह पूछ रहा है, What have you there? आपके पास यह क्या है? That's a lady's umbrella. ये तो लेडीज का अम्ब्रेला, said राम भरोसा. राम भरोसा उसको आगे पूछा. That's only for मेम साहिब. मतलब मेम साहिब मतलब जो बड़े बड़े रिच लोग होते हैं वह यू यूज करते हैं. That's only for मेम साहिब. Where did you get it? आपको ये कहाँ से मिला? Someone gave it to me for my necklace. किसी ने मुझे मेरे नेकलेस के बदले ये दे दिया. You exchange it for your lucky claw?
कौन? राम भरोसा उसको पूछ रहा है, आपने ये आपका नेकलेस लकी क्लॉन था गले में, वह एक्सचेंज कर कर ये छाता ले लिया? बिनिया नॉडेड, उसने अपनी मान हिलाई। बट व्हाट डू यू नीड इट फॉर? लेकिन आपकी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? द सन इजंट हॉट इनफ, इतना भी धूप नहीं निकला है। एंड इट इजंट मीन फॉर द रेन, और ये बारिश में भी हम यूज नहीं कर सकते। इट्स जस्ट प्रेटी थिंग्स फॉर रिच लेडीज टू प्ले विथ, ये खाली एक दिखावा है। मतलब ये सुंदर वस्तु खाली जो रिच लेडीज होते हैं, श्रीमंत लेडीज होती है, वह ये अपने लिए यूज करते हैं। बिनिया नोडेड एंड स्माइल अगेन, उसने फिर से क्या किया? सिर हिलाया और हंसी। राम भरोसा वॉज क्वाइट राइट, वह बिल्कुल सही था, राम भरोसा एकदम बिल्कुल सही था। इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल प्लेथिंग, ये सचमुच में एक खेलने की एक सुंदर चीज थी। एंड दैट्स वॉज एग्जैक्टली, और इसकी वजह से ही why she had fallen in love with it, इसकी वजह से ही वह उसके प्यार में गिर गई, because it's attract her. I was an idea, said the shopkeeper. अभी शॉपकीपर कौन है? ये राम भरोसा, वह पूछ रहा है, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे एक आइडिया है। इट्स नो यूज टू, ये आपके काम की चीज नहीं है। दैट अम्ब्रेला, वाई नॉट सेल इट, ये आपके काम के चीज की नहीं है, तो आप मुझे बेच क्यों नहीं देती? वाई नॉट सेल इट टू मी, आई गिव यू 5 रुपीज फॉर इट, मैं आपको इसके बदले 5 रुपए दे दूंगा। इट्स वर्थ 15, सेड बिनिया, लेकिन ये तो 15 रुपीज की है। वेल देन आई गिव यू 10, तो फिर ठीक है, मैं आपको 10 रुपए देता हूँ। बिनिया लाफ, वो जोर से हंसी, एंड शुक हर हेड, ऐसे हम शुक करते हैं ना, इसने नॉडेड किया फिर से। एंड 12 रुपीज, सेड राम भरोसा, 12 रुपए, ऐसे क्वेश्चन मार्क पूछा। बट विदाउट मच होप, लेकिन इतने सारे उसको होप्स नहीं दिखाई दे रहे थे। बिनिया प्लेस अ 5 पैसा कॉइन ऑन हर काउंटर, वो काउंटर पर बिनिया ने 5 रुपए रख दिए। आई केम फॉर अ टॉफी, मैं यहाँ पे टॉफी लेने के लिए आई हूँ। शी सेड, उसने बोला। राम भरोसा गेव बिनिया अ ब्राइल रूक एंड प्लेस अ टॉफी इन हर पाम ऑफ हर हैंड, उसने राम भरोसे ने उसके हाथ पर एक टॉफी रखी और ब्राइल रूक दे दिया, मतलब बुरी तरह से देखा, अच्छा नजरों से नहीं देखा, क्योंकि वह अपना छाता देने के लिए तैयार नहीं थी। He watched Binia as she walked away along the dusty road, और वह रोड पर चलने लगी, तब तक वह देखती चल रही थी, और वह उसको देखते ही रह गया। The blue umbrella held him fascinated. Fascinated मतलब क्या? Fascinated का मतलब होता है very interested. ओके, तो जो है ब्लू अम्ब्रेला, वो बहुत क्या था? इंटरेस्टेड था। and he stared after it until it was out of sight. Out of sight का मतलब होता है not visible, beyond one's field of vision, मतलब अगर जब तक हमें नजरों के सामने से दिखाई देता है तब तक हम देख सकते हैं, अगर उससे अनविजिबल हो गया तो दैट इज आउट ऑफ साइट हो गया। तो और वो उसको घूरते ही रह गया, कब तक? तब तक उसको दिखाई ना दे, तब तक उसको देखते ही रह गया। बिनिया सेट डाउन इन द शेड ऑफ पाइन ट्री, अभी आगे जाकर बिंदिया है वो पाइन ट्री के नीचे बैठ गई। अम्ब्रेला स्टिल ओपन, फिर भी वह अम्ब्रेला ओपन था, ले डिसाइड हर, उसके बाजू में उसने रखा। शी क्रैडल हर हेड इन हर आर्म, उसका ऊपर का जो उसका हेड है, उसने छोटे बच्चों की तरह अपने गोदी में ले लिया, हाथ में ले लिया। एंड प्रेजेंटली शी डोज्ड ऑफ, डोज्ड ऑफ का मतलब होता है फेल asleep ब्रीफली और अनइंटेंशनली, लेकिन जब वो बैठी तब उसे एक झप्पी आ गई, नैप करने लगी। तो उसको बैठे ही उसको क्या होने लगा, एक वो सोने लगी, वो सो गई। तो जैसे वो बैठी तो वो सो गई।
एंड वाइल शी स्लेप्ट, जब वो सो गई, a wind strange up, strange up का मतलब क्या होता है? मतलब उछलना। सो a wind sprang up, एक जोर का हवा का झोंका आ गया, sprang up हो गया। It fanned बिनियाज चिक, और वह बिनिया के चिक मतलब गालों पर भी लगा। The umbrella stride on the grass, stride का मतलब क्या होता है? मूव स्लाइटली, और उसके हाथ में जो अम्ब्रेला था वह स्लाइटली मूव होकर ग्रास पर गया। द विंड ग्रीव स्ट्रोंगर, और हवा तो बढ़ती ही जा रही थी। इट गॉट इनटू द अम्ब्रेला, और वह अम्ब्रेला के अंदर घुस गई। एंड बिगेन टू ड्रैग इट ओवर द ग्रास, और वह अम्ब्रेला को घसीटते हुए ग्रास तक ले गई। सडनली, अचानक, इट लिफ्टेड द अम्ब्रेला, और सडनली अचानक से वो अम्ब्रेला को उठा गई। एंड कैरिड इट about 6 feet from the sleeping girl, और वह सडनली अम्ब्रेला को उठाकर वह कैरिड मतलब बहा कर ले गई, जो बिनिया सो गई थी उससे 6 फुट ऊपर उसे लेकर गई। द साउंड वोक बिनिया, जैसे ही आवाज आया वह बिनिया उठ गई। शी वॉज ऑन हर फीट इमीडिएटली, वो इमीडिएटली खड़ी हो गई। एंड देन शी वॉज लीपिंग डाउन द स्टीप स्लोप, और वह नीचे की तरफ क्या हो गई? उछली भाग पड़ी। बट जस्ट एज शी वॉज विद इन रीच ऑफ द अम्ब्रेला, द विंड पिक इट अप अगेन एंड कैरिड इट फर्दर डाउन हिम, मतलब वह उस तरफ जाकर पहुंचने वाली थी, तो फिर से एक हवा का झोंका आकर उसे छाते को आगे लेकर जा पड़ा, स्लोप की तरफ जा पड़ा। बिनिया सेट ऑफ इन परस्यूट, वह आगे जा ही रही थी, वो आगे जा ही रही थी। द हिल्ट ग्रीव स्टीपर, जो हिल्ट है मतलब वह क्या हो रही थी? स्टीपर स्टीपर ही हो रही थी। बिनिया न्यू दैट आफ्टर 20 यार्ड इट विल फॉल ऑफ द क्लिफ, उसे पता था आगे जो चट्टान है वह क्या है? बहुत गहरी है, कि उससे आगे अगर 20 यार्ड तक मैं आगे गई तो मैं गिर भी सकती, तो ये उसको पता था। शी रैन फास्टर, वो जोर से भागी अम्ब्रेला के पीछे। द ब्लू अम्ब्रेला स्टेड अप विद द विंड, लेकिन अम्ब्रेला जो था वो एक विंड के साथ ही आगे आगे जा रहा था। A fresh gust picked it up and carried it to very edge of the cliff, लेकिन जो एयर थी, जो फ्रेश गस्ट था, हवा था, उसकी वजह से वो उसे भाग लेकर उनके साथ लेकर जाकर कहाँ पे? एज ऑफ द क्लिफ पर वह लेकर गया। देयर इट बैलेंस फॉर फ्यू सेकेंड बिफोर टॉपलिंग ओवर आउट ऑफ साइन, वो थोड़ी सी क्या हो गई? इम्बैलेंस हो गई। ओके, और सोचने से पहले वो क्या हो गई? वहां पे मतलब आगे जाने लगी। बिनिया रैन टू द एज ऑफ द क्लिफ, वह आगे एज ऑफ क्लिफ की तरफ भागी। गोइंग डाउन ऑन हर हैंड एंड नीज, और वह हाथों से अपने हाथों को पकड़कर नीज की तरफ क्या होने लगी? जाने लगी। शी पियर्ड डाउन द क्लिफ फेस, उसने अपना चेहरा क्या किया? डर ना लगे इसकी वजह से हाथों से पकड़कर वह देखने लगी कि नीचे कितनी गहराई है, कितना लंबा है, मेरे छाता कहाँ तक है, यह वह देखने लगी। अबाउट 100 फीट बिलो, भी मतलब नीचे जो खाई है, वो क्लिफ कितनी गहरी है? तो 100 फीट बिलो है। अ स्मॉल स्ट्रीम रश बिटवीन द ग्रेट ब्लाउंडर, ब्लाउंडर मतलब जो बड़े बड़े पत्थर है उसके नीचे जो स्मॉल स्ट्रीम, या फिर स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर, छोटी सी रिवर होती है, या फिर झरना भी हो सकता है, तो उसके नीचे एक छोटा सा झरना है। हार्डली एनीथिंग ग्रीव ऑन द क्लिफ फेस, जस्ट अ फ्यू स्टंट बुशेस, और वहां पे
कुछ भी उगा नहीं था, ग्रीव नहीं हुआ था, ओनली छोटे छोटे बुशेस थे, वो भी थोड़े थोड़े थे। एंड हाफ वे डाउन, और नीचे के आधी तरफ, a wild cherry tree growing crookedly out of rock and hanging across the chasm। और नीचे के तरफ एक जंगली चेरी का ट्री था, वो भी टेढ़ा मेढ़ा पत्थरों के बीच से उगा हुआ था। द अम्ब्रेला हैड स्टक इन द चेरी ट्री, और जो उसका अम्ब्रेला है वो कहाँ पे अटका था, वो चेरी ट्री के वहां पे ब्रांचेस में अटका हुआ था। बिनिया डिडंट हेजिटेट, बिनिया को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। शी स्टक हर बेयर लेग ओवर द एज ऑफ द क्लिफ एंड बिगेन क्लाइंबिंग डाउन। तो उसने क्या किया, अपने जो लेग है उसने जो ट्री है उसके उसको स्टक किए, ओके, एंड चढ़ने के लिए नंगे पैर से वह अपने नंगे पैर से वह झाड़ पर चढ़ने लगी। शी केप्ट हर फेस टू द हिल साइड, उसने अपना जो चेहरा है वो हिल साइड की तरफ देखा। फीलिंग हर वे विथ हर फीट, और वह नीचे की तरफ न देखकर लेकिन पैरों से फील कर रही थी कि नीचे कितना है। ओनली चेंजिंग हर हैंड होल्ड व्हेन शी न्यू हर फीट वेर सिक्योर, वह अपने पैरों से महसूस कर रही थी कि नीचे अगर मैंने पैर रखा तो वह कितना सिक्योर है। तभी वो अपना हैंड जो है वो चेंज करते आगे आगे चढ़ने के लिए, आगे आगे उतरने के लिए। लूज स्टोन रैटल डाउन द क्लिफ, जो छोटे छोटे पत्थर थे वो आवाज कर कर नीचे की तरफ जा रहे थे। वंस ऑन देयर वे, और एक दिन मतलब बीच में ही जैसे स्टोन के रैटल कर कर डाउन की तरफ जाते हैं, द स्टोन डिड नॉट स्टॉप, वो बिल्कुल भी रुकते नहीं थे। कब तक, until they reach the bottom of the hill, जब तक बॉटम तक ना पहुंचे तब तक वह क्या करते थे, रोल डाउन होते जाते थे। एंड दे टुक अदर स्टोन्स विद देम, और वह अपने साथ बाकी के पत्थर भी लेकर जाते थे। बिनिया हैड टू बी वेरी केयरफुल, बिनिया को बहुत केयरफुली क्या करना था, वो अपना छाते तक पहुंचना था। केयरफुल नॉट टू स्टार्ट लैंडस्लाइड, क्योंकि ये एज ऑफ द क्लिफ पे था तो वो लैंडस्लाइड होने के भी चांसेस थे, तो इसलिए वह बहुत केयरफुली क्या कर रही थी, अम, आगे जा रही थी। एज अजाइल एज माउंटेन गोट, गाय मतलब जो चतुर बकरियां होती है ना, वो क्या करती है, माउंटेन पर चढ़कर जो खाना चाहिए एज ऑफ द क्लिफ पर जाकर भी खाते हैं, उस टाइप में। शी डिड नॉट टेक मोर देन 5 मिनट, जैसे बकरी आगे जाकर खाना क्लिफ पर जाकर खाना खाते हैं उसी टाइप में वो 5 मिनट के अंदर वहां पर पहुंची। टेक मोर देन, वह शी डिड नॉट टेक, में 5 मिनट के अंदर वह चेरी ट्री के पास पहुंची। बट द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क रिमेन, लेकिन आगे जो डिफिकल्ट टास्क था वो आगे अभी भी बचा था। शी हैड टू क्रोल along द ट्रंक ऑन द ट्री, लेकिन वह जो आगे उसे क्या करना था, ट्री पर चढ़कर क्रोलिंग कर कर वो छाता लेना था। तो उसने क्या किया, शी हैड क्रोल अलोंग द ट्रंक ऑफ दी, वह ट्रंक पर क्रोल करने लगी। ओनली बाय डूइंग दिस कुड शी रीच द ट्रैप अम्ब्रेला, तभी वह जो ट्रैप अम्ब्रेला है, अटका अटका हुआ अम्ब्रेला है, वहां तक वो पहुंच सकती है। बिन्या फेल्ट नो फेयर, वो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। व्हेन क्लाइंबिंग ट्री, जब वह झाड़ पर चढ़ रही थी उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। ग्रिपिंग द रफ चेरी बार्क विथ हर टोज, उसने पैरों से अपने उसने जो बार्क है उसको ग्रिप किया। एंड यूजिंग हर नीज, और अपने जो घुटने हैं उसने शी क्रोल अलोंग द ट्रंक ऑफ द ट्री, और उस पर क्रोल करने लगी। अनटिल, कब तक, शी ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ अम्ब्रेला, जब तक रीच वो अम्ब्रेला तक ना पहुंचे तब तक वह क्रोल करने लगी। अपने टोज को ग्रिप कर कर नीज का यूज कर कर वो क्रोल करते हुए अम्ब्रेला तक पहुंच गई। शी नोटिस, उसने नोटिस किया विद डिसमे
that the blue cloth was torn in couple of places, और उसने देखा कि जो ब्लू पैचेस है कहीं जगह पे क्या हो गया है, टोर्न। ओके, उसने देख लिया कि कहीं जगह पे वो फट गए हैं। लुकिंग डाउन, जब वो नीचे देख रही थी, शी फेल्ट क्वाइट डिजी, उसको चक्कर सा जैसे लगता है। हर हैंड शूक, जब वो देखती थी तो उसके हाथ भी थर थर कांपते हैं, और उसकी वजह से जो पेड़ है वो भी कांपने लगा। इफ शी स्लिप न, अगर वह गिर जाती तो देयर वॉज ओनली वन डायरेक्शन इन विच शी कुड फॉल डाउन, डाउन इन टू द डेप्थ ऑफ द डार्क एंड शैडोई रेवाइन। अभी रेवाइन का मतलब क्या होता है? रेवाइन का मतलब होता है अ डीप नैरो वैल्यू विथ स्टीप साइड। तो अगर वह स्लीप हो जाती तो एक ही वहां पे हो सकता था कि वो नीचे की तरफ, नीचे नीचे शैडो रवाइन में, डार्क शैडो रवाइन में गिर जाती। देयर वॉज ओनली वन थिंग टू डू, अभी एक ही करना था। क्या? अभी वो एक ही कर सकती थी, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन द पैच ऑफ द ब्लू, जो उसका अम्ब्रेला है, उसका जो ब्लू छाता है उस तरफ उसको देखना है, या ना नीचे देखना है ना ऊपर देखना है। Concentrate on the patch of blue just couple of feet away from her. She did not look down or up, but straight ahead and wheeling herself forward. She managed to reach the umbrella. और वह, उसने कॉन्सेंट्रेट करके वह अम्ब्रेला तक पहुंची। ना उसने ऊपर देखा ना नीचे देखा, बस आगे जो अब उसका ब्लू अम्ब्रेला है उसकी तरफ देख कर वह अम्ब्रेला तक कैसे वैसे कर कर पहुंच गई। शी कुड नॉट क्रोल बैक, अब वहां पे पहुंची लेकिन वो छाते को लेकर पीछे की तरफ नहीं आ सकती थी। सो शी कुड नॉट क्रोल बैक विथ इन हर हैंड्स। So after removing it from the branch in which it had stuck, she let it fall, मतलब वो ब्रांच में अटकी थी, उसने निकाल कर उसने क्या किया, उसे पीछे की तरफ लेकर नहीं आ गया, तो उसने क्या, उससे गिराया। स्टिल ओपन, कब तक उसने गिराया हिलाकर? तो जब तक वो ओपन ना हो गए, इन टू द रेवाइन बिलो, जब तक वो नीचे की तरफ ना गिरे तब तक उसने वो ओपन किया। Cushioned by the wind, the umbrella floated serenely downward, landing in the thicket of nettles. अभी nettles का मतलब क्या होता है? Stinging plant with the fine hair that can use cause skin irritation. nettle का मतलब होता है वो बिच्छू जैसे डंक मारता है ना, वो। तो हवा जो है उसमें कुशन बाय द विंड, मतलब वह हवा उसके अंदर घुस कर अम्ब्रेला उसको फ्लोट कर कर नीचे की तरफ लेकर जा रही है। एंड वो कहाँ पे लैंड हो गई? लैंडिंग इन द थिकेट ऑफ नेटल, और जो बिच्छू का जो ये है कहाँ पे, वहां पे वो गिर पड़ी। बिनिया क्रोल बैक अलोंग द ट्रंक ऑफ द चेरी ट्री, और चेरी ट्री पे जो थी वो फिर से क्रोल बैक करते हुए पीछे गई। 20 मिनट्स लेटर, और 20 मिनट के बाद, शी emerged फ्रॉम द नेटल क्लम्प, उसने क्या किया? अम, ना छाता, emerge मतलब निकाला, कहाँ से? नेटल क्लम्प से। जो बिच्छू वहां पे जो गिरा था, वहां पे प्लांट था, स्टिंगिंग प्लांट था, वहां पे गिरा था, उससे वहां से वो निकाला। हर प्रेशियस अम्ब्रेला हेल्ड अलोफ्ट, वहां पे वो गिरा था। शी हैड नेटल स्टिंग ऑल ओवर द लोग, वो निकालते निकालते उसके पैरों में वो जो स्टिंगिंग प्लांट था उसके क्या था, उसके पैरों पे सब क्या किया था, अटका, डंक मारा हुआ था, वो अटक गए थे, चिपके हुए थे, तो स्टिंग होने लगे थे, डंक मारने लगे थे। शी हैड नेटल स्टिंग ऑल ओवर लेग्स, बट शी वॉज हार्डली अवेयर ऑफ द स्मार्टिंग, लेकिन उसको पता था अगर ये प्लांट उसको कुछ डंक मारता है या फिर कुछ स्टिंग हो जाता है तो उससे कैसे बचना है, ये उसको पता था। शी वॉज
as you mean to nettle as Biju was to bees। उसको पता था अगर डंक मारे या फिर मक्खियों काटे तो उससे कैसे बचना, ये उसको पता था। तो ये हो गई बिनिया ने अपना जो ब्लू अम्ब्रेला है वो कैसे बचा, ये स्टोरी में ये बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो। थैंक यू।